इन आदतों से कर ले तौबा, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज, कंगाली में बिताना पड़ेगा जीवन। विदुर की नीतियों का एक ग्रंथ है जो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। ये नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल के समय में थी। ये आज भी बहुत लोकप्रिय है। महाभारत महाकाव्य में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा थे, लेकिन एक पात्र ऐसे भी थे जिन्हें योद्धा के तौर पर नहीं बल्कि नीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता है। वो पात्र कोई और नहीं महात्मा विदुर थे। उन्होंने अपनी रणनीतिक कुशलता और नीतियों की वजह से हस्तिनापुर के महामंत्री का पद प्राप्त किया था। विदुर की नीतियों का एक ग्रंथ है जो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। ये नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल के समय में थी। ये आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस ग्रंथ में हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र और उनके बीच के संवाद समाहित हैं, जिसमें जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज के समय में हर किसी को पैसे की चाहत होती है। सब चाहते हैं कि उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लेकिन विदुर नीति के मुताबिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं पड़ती। उन्हें हमेशा कंगाली में ही जीवन बिताना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नशा करने वाले लोग। विदुर नीति के अनुसार जो लोग किसी नशा या गलत काम में फंसे जाते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को हमेशा कंगाली में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके अलावा इनके पास धन इसलिए भी नहीं टिक पाता है क्योंकि ये धन का इस्तेमाल सिर्फ नशा की पूर्ति के लिए करते हैं। इंद्रियों पर न हो नियंत्रण। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है यानी कि नास्तिक होता है, तो उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। ऐसे लोगों के घरों में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। इसके अलावा जिसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न हो और मन पर काबू न हो, उसके घर में लक्ष्मी माता की कृपा नहीं पड़ती है। जो आलसी हो। विदुर नीति में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य आलसी हो उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, क्योंकि ये लोग किसी काम को करने लायक नहीं रह पाते हैं। साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं रहते हैं। दुख से पीड़ित लोग। विदुर नीति के मुताबिक जो मनुष्य दुख से पीड़ित हो उसके घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे इंसान हमेशा किसी न किसी दुख में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका दिमाग काम में नहीं लग पाता है। यही वजह है ये किसी काम को करने में असमर्थ रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज ही अपनाएं ये 3 आदतें, होगी पैसों की बारिश, मिलेगी मनचाही सफलता। महात्मा विदुर ने ऐसी कुछ नीतियां बताए हैं जिसे अपनाने से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में तो सफलता मिलती है, साथ ही कम उम्र में ही व्यक्ति धनवान भी बन सकता है। विदुर नीति महात्मा विदुर के उपदेशों का संकलन है। विदुर महाभारत महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। उन्हें शक्तिशाली योद्धा की बजाय एक महान रणनीतिकार और नीतिज्ञ के रूप में पहचाना जाता है। उनकी नीतियां जितनी महाभारत काल में प्रासंगिक थी, उतनी ही आज के समय में भी है। महात्मा विदुर की ये नीतियां जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। महात्मा विदुर ने ऐसी ही कुछ नीतियां बताए हैं जिसे अपनाने से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में तो सफलता मिलती है, साथ ही कम उम्र में ही व्यक्ति धनवान भी बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये नीतियां कौन सी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ नया सीखने की इच्छा। विदुर नीति के अनुसार जिस इंसान में कुछ नया सीखने की ललक होती है, वो हर समय कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। उसे हर कार्य क्षेत्र में सफलता नसीब होती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी रूप से कुशल व्यक्ति जीवन में हर काम करने में सक्षम होता है। विदुर का कहना है कि शिक्षा से संपन्न व्यक्ति कम उम्र में ही धनवान बन सकता है। कठिन परिश्रम। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, अपने काम को लेकर पूरी ईमानदारी बरतता है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। वह दिनों दिन अपने काम में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। ऐसे में जो व्यक्ति कम उम्र में ही इस बात को समझ जाता है, उसे धनवान से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी काम को करने में आलस दिखाने के बजाय कर्मठता दिखाता है, वह भी जिंदगी में सफल होता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना। महात्मा विदुर बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर संयमित जीवन जीता है,
वह कम उम्र में ही धनवान हो जाता है, क्योंकि इन गुणों वाले व्यक्तियों के स्वभाव में अपनी इच्छाओं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। वह अपने कमाए गए धन का सही उपयोग करते हैं। प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।